लेक्चरर बोल रहा है और आप बैठकर चुपचाप सुन रहे हो। क्या लर्निंग का, डेवलपमेंट का यही इकलौता तरीका है, दैट इज़ लेक्चर मेथड, या ट्रेनिंग के और भी तरीके हो सकते हैं? इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की टाइप्स क्या हैं, उनको सीख सकें। देखिए, लर्निंग आज की डेट में किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, आज की डेट में हमारे कस्टमर्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। हमारे कस्टमर्स पढ़ते हैं न्यूज़ आइटम्स गूगल में, वो लोग यूट्यूब के वीडियोज़ देखते हैं रेगुलरली, इसीलिए वो अपडेटेड रहते हैं। तो अगर मुझे उनसे बात करनी है, उनसे इंटरैक्ट करना है और चाहती हूँ कि वो मुझ पे ट्रस्ट करें, तो मेरा साथ में सीखते रहना, लर्न करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें लर्निंग इटसेल्फ उसको समझना पड़ेगा। जिस तरह से कस्टमर फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझना चाहता है ताकि वो बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज ले सके, उसी तरह से मेरे हिसाब से आपको भी समझना चाहिए कि लर्निंग होते कैसे है, लर्निंग के टाइप्स क्या हैं, ताकि हम बेटर लर्नर बन सके, हम बेटर कस्टमर्स बन सके अपने खुद की एचआर लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम के लिए। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरी जो प्लेलिस्ट है, जो मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे बना रही हूँ, उसको ज़रूर देखिए। अगर आप मैनेजर हो, जिसकी एक टीम है और आप एक लर्निंग ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट है फिर इस वीडियो को, सीरीज़ को तो ज़रूर देखिए। अब आते हैं ट्रेनिंग के टाइप्स के बारे में। इसमें आपको बहुत लिटरेचर मिल जाएगा जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स लंबी-लंबी, बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट दी हुई है। पर मेरा फेवरेट जो आज तक मैंने पढ़ा है, दैट इज़ रूथ क्लार्क की एक बुक है बिल्डिंग एक्सपर्टीज, जो 2008 में पब्लिश हुई थी। उसके अंदर उन्होंने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है रिसेप्टिव ट्रेनिंग। रिसेप्टिव मतलब आप रिसीव करते हो। एक लेक्चरर है, एक एक्सपर्ट है, वो टॉपिक के बारे में बता रहा है, आपको बोल रहा है और आप चुपचाप बैठकर उस टॉपिक को सुन रहे हो, उस पे ध्यान दे रहे हो। अब जो रिसेप्टिव ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ पर यूज़ हो सकती है? वो 2 जगह पर यूज़ होती है। एक, जहाँ पे हमें अवेयरनेस फैलाना है। सेकंड, वहाँ पर जहाँ पर हम जिससे बात कर रहे हैं, वो पहले ही अपने फ़ील्ड के बहुत माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हमें उनको बस एक सिंपल अपडेशन देना है। अब एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए खराब है, वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करें, खर्चे को कंट्रोल करें। इस तरह की चीज़ का अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, तो आप रिसेप्टिव ट्रेनिंग है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेक्चर मोड इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल ऑफ रिसेप्टिव ट्रेनिंग। एक ई-लर्निंग प्रोग्राम जिसमें स्लाइड्स चल रही हैं और आप उसको रीड कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम्पल ऑफ रिसेप्टिव ट्रेनिंग। लेकिन रिसेप्टिव ट्रेनिंग से आपको बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बात बताने से कि अगर आप स्मोक करते हो तो आपकी हेल्थ के लिए खराब है, या अगर आप ज़्यादा सेव करोगे, कम एक्सपेंस करोगे तो आपका वेल्थ बढ़ेगी, उससे ना तो कोई स्मोकिंग छोड़ेगा, ना कोई वेल्दी हो जाएगा। मतलब कि रिसेप्टिव ट्रेनिंग से हम बिहेवियरल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये रिसर्च ने बहुत स्ट्रांगली बहुत बार इस चीज़ को प्रूव किया है। रिसेप्टिव ट्रेनिंग हम थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमने क्या सुना, क्या समझा। बिहेवियरल चेंज रिसेप्टिव ट्रेनिंग से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड तरह की ट्रेनिंग आती है जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव ट्रेनिंग। इसके अंदर कोई एग्जैक्ट डायरेक्शंस देता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि क्या क्या करना है। आर्मी में सिंपली यूज होता है फॉलो मी। उसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स प्रोसेस बनाया है और मैं आपको बोल रही हूँ कि उसका स्टेप 1 फनलिंग है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, एंड में क्लोजर टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोई चीज करना बता रही हूँ। अगर ये कहाँ पर यूज हो सकता है? वहां पर जहां पर स्टेप्स को बनाना आसान है, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल स्कोर बेस्ड क्रेडिट मॉडल। अगर उसकी एज ये है कस्टमर की, उसकी इनकम इतनी है, ये पॉइंट्स है, और अगर ये सब पॉइंट्स पे वो खरा उतरता है तो आपको इसको पास करना है, इसको अप्रूव करना है। कस्टमर से 5 क्वेश्चंस पूछिए, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या आंसर आ रहा है, आप उसको XYZ प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। डायरेक्टिव ट्रेनिंग में हम क्लियर डायरेक्शंस देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लर्नर है
वो उन्हीं डायरेक्शंस में चलेगा। डायरेक्टिव ट्रेनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ लर्निंग पाथ डिफाइन करना। उसके अंदर हम कहते हैं कि पहला आप ये सीखोगे, सेकंड स्टेप ये रहेगा, थर्ड स्टेप ये रहेगा। तो हम लर्निंग पाथ डिफाइन करते हैं। उसमें लर्नर की अपनी कोई चॉइस नहीं होती, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। उसको उसी लर्निंग पाथ को, उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। थर्ड तरह की ट्रेनिंग गाइडेड डिस्कवरी। इसके अंदर जो भी ट्रेनर होता है और या मैनेजर है, वो अपनी टीम को सिखा रहा है, वो डायरेक्टली आंसर्स नहीं देता, लेकिन आपको सारे के सारे इक्विपमेंट्स देता है कि आपको उन प्रॉब्लम्स का सवाल मिल सके। मतलब कि आपको एक मैनुअल देंगे, सेल्स प्रोसेस का एग्जांपल है, सेल्स प्रोसेस देंगे, आपको आरबीआई के सर्कुलर्स देंगे, ये सब चीज़ें देंगे और फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप डिस्कवर करोगे उसका आंसर्स बेस्ड ऑन द मटेरियल दैट हैज़ बीन गिवन टू यू। आपको जो सामान दिया गया उसी में से आप आंसर ढूँढोगे। गाइडेड डिस्कवरी बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि इसके अंदर पहली तो चीज़, अगर हमने कोई चीज़ ढूँढ कर निकाली है, तो वो हमारे पास ज़्यादा देर के लिए रहती है, स्टिक करती है। इसमें बिहेवियरल चेंज भी होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं अचानक कोई चीज़ डिस्कवर करती हूँ और रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे प्री कंसीव्ड नोशंस जो थे, वो गलत थे, तो ये एक सक्सेसफुल तरीका है लर्निंग को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का। हम पॉइंट्स भूल जाएँगे, लेकिन उस समय मैंने कैसे फ़ील किया, मेरा फीलिंग क्या थी, ये चीज़ हमारी जनरली लॉन्ग टर्म मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर होती है। गाइडेड डिस्कवरी में एक वीकनेस ये है कि आपको लर्नर जो है, ट्रेनर जो है, जो दे रहा है, दैट पर्सन हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट, क्योंकि उसके अंदर आउट ऑफ कोर्स सिलेबस भी आ सकते हैं। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस प्रॉब्लम का XYZ आंसर है, लेकिन हो सकता है लर्नर ABC लेकर आए और ABC भी हो सकता है कि गलत ना हो। तो इसीलिए जो ट्रेनर है, वो आपको वाक़ई में एक्सपर्ट चाहिए, जो गाइडेड डिस्कवरी के थ्रू लोगों को लर्निंग की तरफ ले जाए। दूसरी चीज़, कंपेयर टू रिसेप्टिव ट्रेनिंग एंड जो हमारी डायरेक्शनल ट्रेनिंग है, डायरेक्टिव ट्रेनिंग है, जो हमारी गाइडेड डिस्कवरी है, वो ज़्यादा टाइम लेती है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, वो रिज़ल्ट आएँ। डायरेक्टिव ट्रेनिंग और रिफ्लेक्टिव ट्रेनिंग में हम एटलीस्ट हमें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए अपने रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन जो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें, अवेयरनेस फैलाना और अपडेट रखना लोगों को या डायरेक्शंस देना, ये एबीसी स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स उनको याद रहें। ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट 2 टाइप की ट्रेनिंग पे, लेकिन गाइडेड डिस्कवरी में हम रिजल्ट्स मे नॉट बी एग्ज़ैक्टली जो हम चाहते हैं। और लास्ट ट्रेनिंग है, जो कहीं न कहीं शायद आप कर रहे हो, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुँच गए हो, व्हिच इज़ एक्सप्लोरेटरी ट्रेनिंग। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको बोला नहीं गया, ये आपका लर्निंग पाथ का पार्ट नहीं है। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक टॉपिक है, जो आपको इंटरेस्टिंग है, जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है और आपको हेल्प करेगा आगे लाइफ़ में, और उस टॉपिक के बारे में आप सर्च करते हो और आपको उसकी डिटेल्स मिलती है और आप खुद उसको रीड करते हो, खुद एक्सप्लोर करके लर्न करते हो। एक्सप्लोरेटरी लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है कि मुझे बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, तो मैं उसको धक्का दे दूँ स्विमिंग पूल के अंदर और बच्चा स्ट्रगल करके, क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर बच्चा है तो वो अपने हाथ-पैर किसी भी तरह मार के अल्टीमेटली स्विमिंग करना सीख जाएगा। फास्टेस्ट वे है, लेकिन डेंजरस भी है क्योंकि इसमें बच्चा डूब भी सकता है अगर पानी बहुत ज़्यादा है और आस-पास बचाने के लिए लोग नहीं हैं। एक्सप्लोरेटरी ट्रेनिंग कहाँ पर जाकर एंड करेगी, या तो बच्चा पानी में फटाफट तैरना सीख जाएगा या शायद हमेशा के लिए पानी का डर उसके अंदर बैठ जाएगा। तो एक्सप्लोरेटरी ट्रेनिंग का रिज़ल्ट हम कभी कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये बेस्ट ट्रेनिंग है जहाँ पे लर्नर जो है, उसके पास पावर है डिसाइड करने की कि उसको क्या सीखना है, कितने टाइम के लिए सीखना है। इसी के साथ मैं ये वाला सेशन एंड करती हूँ, जो मेरा थर्ड है इन द सीरीज ऑन एचआर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आप मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हो एंड आई होप यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल टू कीप अपडेटिंग, to get updated on the topics on learning and development, banking and finance. Thank you. Hope to see you tomorrow again for one more video. Thank you so much for joining.